डीएसए के सीरीज में स्वागत है सभी का। मैंने पिछली वीडियो में डीएसए के सीरीज में मैं आपको डिलीट करने तक बता चुका, यानी एडिशन का सारा ऑपरेशन बताया और उसके साथ ही साथ डिलीशन में भी सारा मैंने आपको बता दिया कैसे उसको डिलीट करना है। अब जो इसमें बचा ऑपरेशन मेन वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद काउंट, काउंट कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड, काउंट बचा। और एक सर्च के लिए, तो कि कोई यदि नंबर डाला जाए, एलिमेंट डाला जाए तो क्या वो है या नहीं, तो ये सर्च का, यानी कि 3 ऑपरेशन अभी आपको बचा हुआ है। और ये तीनों ऑपरेशन बताने के बाद एक वीडियो मेरी आएगी जो कि मेन से रिलेटेड होगी। तो मेन वाला थोड़ा छोटा मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए क्योंकि उसमें सारे फंक्शंस आपको लिखे हुए मिलेंगे और मेरी कोशिश होगी कि उसको आपको ऑनलाइन डिस्प्ले करा दूं, यानी कि उसको लाइव रिकॉर्ड करूं और लाइव रिकॉर्ड करके लास्ट वाला वीडियो डालूं जिसमें कि सारा ऑपरेशन आ जाए। तो इसमें यानी कि जो 3 ऑपरेशन बचे हुए हैं उसको लेकर के मैं चलता हूं। सबसे पहला जो इसमें है कि वॉइड डिस्प्ले। तो बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि डिस्प्ले को ट्राइवर्सल के नाम से दिया हुआ है। तो यह दिमाग में रखना है कि डिस्प्ले और ट्राइवर्सल दोनों एक ही चीज है, कि हमको ट्राइवर्स करना है, उसको डिस्प्ले करा देना है। तो डिस्प्ले में आए और डिस्प्ले में आकर के आप देखिए नोड टाइप का एक वेरिएबल ले लेना है पीटीआर। क्यों, देखिए आपको क्या क्या सिचुएशन आएगा। एक होगा कि मान लीजिए हेड नल है, ये हेड है और हेड नल है, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि हेड नल है तो कह देंगे कि भैया लिंक लिस्ट खाली है, डिस्प्ले किसको कराए। तो यहां पर पहला कंडीशन यही चेक करना है। इफ क्या लिखिएगा, अब तो आपको याद हो गया होगा, हेड इक्वल टू नल। यदि हेड ही नल है तो यहां पर मैसेज दे देंगे प्रिंटफ लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी और यहां से रिटर्न कर जाइए। ये हो गया। अब यदि यहां है, नोड है तो दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, तो यहां ptr इक्वल टू हेड और लूप आपको चलाने आ ही रहा है कि जब तक नल नहीं मिल जाए तब तक आगे बढ़ना है। तो यहां लिखेंगे व्हाइल ptr नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक नल नहीं है तब तक ये लूप चले। तो यहां पर एगो प्रिंट का खाली ऑप्शन दे दीजिए, %d, एगो एरो बना दीजिए कि अगला है ये, ताकि ये बुझाते जाए। और यहां लिखिए ptr का क्या चीज दिखाइएगा, इन्फो। और यहां आप क्या करिए, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, अगला आप बढ़ाते चले जाइए। ये क्या करेगा, देखिए मान लीजिए कि नोड ये है बहुत सारा, तो ये ऐसे ही ना होगा, एक दूसरे से लिंक्ड होगा। ये नल है तो पहला बार आए और ये हेड से उठा लिया एड्रेस किसका, पीटीआर का, यानी अभी पीटीआर के पास किसका एड्रेस है, करंट में इसका है। आया देखा पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, तो नल नहीं है ना, है, इसका एड्रेस है। नीचे आया, यहां पर पीटीआर का इन्फो प्रिंट कर देगा। तो मान लो 10 है, 20 है या 30 है, तो ये 10 यहां छाप देगा। और छापने के बाद यहां पर एरो बना देगा ऐसे। फिर अब नीचे आकर के क्या करे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। तो पीटीआर के नेक्स्ट में कौन सा है, अगला नोड है, तो यानी कि पीटीआर अब यहां से हट करके कहां चला गया है, यहां आ गया। अब जो आएगा तो फिर उसको प्रिंट करेगा ना पीटीआर का इन्फो, तो अब रिप्रिंट करेगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, ये भी फिर एरो बना दिया। फिर हम कहां भेज दे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, अगले पर जाएगा, यानी पीटीआर यहां से फिर हट करके कहां पहुंच गया, पीटीआर यहां आ गया। अब जो आएगा तो फिर प्रिंट करेगा पीटीआर का इन्फो, इस बार कितना छपेगा, 30, ऐसे छाप के लाइन दे देगा और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जैसे ही करेगा तो देखो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है, नल है, तो यानी अब पीटीआर में क्या आ गया, यानी पीटीआर यहां से हटा और पीटीआर में क्या असाइन हो गया, नल। तो नल जैसे ही असाइन हो गया तो ऊपर आएगा, चेक करेगा पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, ना पीटीआर में अब क्या आ गया है, नल। तो नल जैसे ही आया तो कंट्रोल इससे नीचे आएगा, यहां पर आकर के आप रिटर्न लगा दीजिए। तो है आसान।
थोड़ा सा खाली लॉजिक लगाइएगा, बस बनते चला जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, खाली आप लॉजिक आप लोग नहीं लगाते हैं। लॉजिक सबके पास होता है। देखते हैं रोडवा पर कुकुर देख लेता है कि उधर से गाड़ी आ रही है, एक नजर इधर, इधर से देख लेता है गाड़ी इधर, और तुरंत पार कर जाता है। तो पार कर जाता है तो वो लॉजिक लगाया कि नहीं लगाया। और उसी में जब कभी कभी कोई एक्सीलेटर देखने के बाद चाप दिया कस के, तो कुतवा दबा जाता है रोड पर, लेकिन लॉजिक वो भी लगाता है। तो आप तो माने स्टूडेंट है, इतना सारा चीज आप जान रहे हैं, इतना लॉजिक आप लगा ही सकते हैं। अब आइए कि काउंट कैसे कीजिएगा, सर्च कैसे कीजिएगा। तो देखिए, सर्च भी करने के लिए जाइएगा तो उसमें ये वाला सिचुएशन तो आपको रहबे करेगा लगा हुआ कि सर्च भी कर रहे हैं तो होगा ना कि एक भी एलिमेंट नहीं है तो भैया लिंक लिस्ट खाली है, सर्च कहां करेंगे, इतना तक तो होगा ही। दूसरका में ये लूप लगाने हैं, लूप नहीं लगाइएगा तो चेक कैसे कीजिएगा कि वो एलिमेंट है या नहीं। तो लूप लगने हैं, ऐसी में खाली इफ लगा देना है, आपका सर्च भी हो जाएगा। तो चलिए हम सर्च इसी में बदलते हैं, देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा खाली आप अपना दिमाग लगाइएगा, बनते चला जाएगा। है देखिए, है डिस्प्ले है, डिस्प्ले को हटाइए, यहां पर लिखिए सर्च और ब्रैकेट में दे दीजिए इंट किसको, ईएलई को। किसको खोजना है, तो भैया जो भेजा जाएगा उसी को खोजिएगा। कहेगा कि राम को खोजिए, क्लास में है कि नहीं है, तो राम कहा गया तब ना आप खोजिएगा। तो एलिमेंट जो ईएलई जो है, ये वही वैल्यू है जिसको आपको खोजना है। यहां तक ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ये मैसेज देकर के बाहर हो जाएगा। आप देखिए, हेड से उठा करके एड्रेस पहला वाले का रख लिया किसमें, पीटीआर में, ये लूप एज यूजुअल चलेगा, है खाली छापना नहीं। छापने वाला जो काम है इसको छोड़ देना है। अब इसी जगह आपको लगा देना है कंडीशन, इफ पीटीआर एरो इन्फो इक्वल टू किसके हो जाए, ईएलई के। यदि हो जाता है तो हमको मैसेज देना है, तो नीचे वाला मिटाते हैं, थोड़ा जगह चाहिए। मैसेज हमको देना है क्या, प्रिंटफ %d एलिमेंट इज फाउंड, किसको, ईएलई को, कि मिलेगा, ईएलई से मैच कर गया। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट में लेकर के आए थे वो मैच कर गया, मैच कर गया। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, रिटर्न, कि अब मिल गई किया तो आगे खोजने से क्या फायदा, और नहीं मिला तो आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के लिए क्या लिखे थे कि पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, अगले में जाइए। अब मान लीजिए कि पूरे में खोज लिए, जिसको खोज रहे थे वो मिलवे नहीं किया, तो मैसेज दीजिएगा ना कि जो एलिमेंट खोज रहे थे वो नहीं मिला, तो इस लूप के नीचे दे दीजिएगा, क्योंकि यदि मिलेगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा मैसेज दे करके कि फलानवा मिल गया, और नहीं मिला तो कहेगा ना कि फलानवा नहीं मिला, तो नीचे वाला लिख दीजिए %d इज नॉट फाउंड, और यहां पर लिख दीजिए किसको, ईएलई को, कि नहीं मिला, और तब रिटर्न। हो तो गया, रहेगा तो खोज लेगा, और नहीं रहेगा तो कह देगा कि भैया नहीं है आसान। जरा सा पिछलका पर ध्यान देते ना तो ये बन गया रहता अभी तक। अब देखिए, अब इसका एक और बचा जिसमें कि काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितना एग्जिस्ट कर रहा है इस लिस्ट में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसमें एक मैं चैलेंज दे रहा हूं फिर, कि मिरर इमेज बनाना है नोड का। मिरर इमेज यानी आपको जो पहला नोड है उसको अंतिम में, और अंतिम नोड को पहले ऐड करके एक नया लिस्ट बनाना है। ये आप देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। तो अब देखिए, इतना के बाद अब आ जाते हैं सर्च के बाद बचा कौन सा, काउंट। तो काउंट कैसे लिखेंगे वो तो और आसान है, आपको नोड ही काउंट, तो इसमें भी ऊपर वाला भी सेम रह जाएगा, बदलने की उतनी आवश्यकता थी नहीं। तो देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, void काउंट, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दीजिए, नोड टाइप का एगो बना लीजिए एस्ट्रिक पीटीआर, और इंटीजर टाइप का एगो वेरिएबल ले लीजिए आई, आई में रख दीजिए कितना, 0।
अब देखिए, इफ हेड इक्वल टू नल, जैसे अभी तक आप किए तो लिंक लिस्ट खाली है, मैसेज देते थे, लेकिन आप आए हैं क्या, काउंट करने के लिए, तो यहां मैसेज होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू 0, और यही दे करके मैसेज आप इसको यहीं से लौटा दीजिए कि नहीं है एक भी नोड। तो यहां पर हम दे देंगे printf टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू %d दे दीजिए, और देने के बाद यहां पर i को प्रिंट कर दीजिए और यहां रिटर्न कर जाइए। तो ये जो यहां पर आइएगा तो ये क्या मैसेज देगा, i वाला वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो i वाला प्रिंट करेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब खाली रहेगा तो ये तो हो ही नहीं गया कि टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो 0 है, तो ये आपको मैसेज हो गया। अब आइए कि यदि मान लीजिए इसमें नोड है तो दिखाइएगा कैसे, काउंट करना पड़ेगा ना, तो काउंट करने के लिए ऑलरेडी आपके पास वेरिएबल है कौन, i, तो पीटीआर के थ्रू उसको काउंट करेंगे। तो पीटीआर में रखिए पहला बार फर्स्ट नोड का एड्रेस, यानी हेड को उठा करके रख लेंगे, तो हेड को जैसे उठा करके रखिएगा ना तो पहला नोड का एड्रेस आ गया किसके पास, पीटीआर के पास। लूप लगाइए, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, लूप यही चलेगा जो पिछलका में आप देखे थे। और यहां पर आकर के आप क्या कीजिए कि i को प्लस प्लस करिए, i को प्लस प्लस कर दिए, i में जोड़ गया, एक से बढ़ेगा, यहां नीचे लिखेंगे ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, और ये लूप लगातार चलते रहेगा, और जितना बार चलेगा उतना बार i प्लस प्लस होगा। तो जो काउंटिंग है कि कई गो नोड हुआ, यह कैलकुलेट यहां से हो जाएगा। अब कैलकुलेट होने के बाद नीचे आइए और यहां पर प्रिंट कर दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू %d, और यहां पर आप i को प्रिंट कर दीजिए और यहां से रिटर्न कर जाइए। तो देखिए यदि नहीं है तो यहीं से प्रिंट कर दिया, यदि आया यहां हेड से शुरू किया, जितना बार लूप चला उतना बार i प्लस प्लस होगा, तो एलिमेंट काउंट बढ़ते चला गया और फाइनली यहां करके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड को प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसको और अब छोटा आप कर सकते हैं, यह आसानी से छोटा होगा। कैसे होगा ये देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है इसको मान लीजिए यहां से यहां तक को हम हटा दें, तो क्या होगा, पीटीआर में आया पहला वाले नोड का एड्रेस। अब मान लीजिए पीटीआर में हेड ही नल है मेरा, तो नल है तो उस केस में नल आ जाएगा किस में, पीटीआर में। अब पीटीआर नॉट इक्वल टू नल चेक कर रहे हैं तो कंट्रोल क्या होगा, लूप में जेबन करेगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड, और आई को प्रिंट करेगा तो आई का वैल्यू कितना है, 0 है, तो वो 0 आपको प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको हटा देंगे, ये इसलिए हम दे दिए थे क्योंकि अभी तक जितना प्रोग्राम आपको हम बताते गए यानी कि जितना फंक्शन बनाए उन सारे फंक्शन में हम बार बार इसको चेक किए थे। तो आपके मन में ये सवाल होता ना कि इसमें हेड को काहे ने चेक किए, आप कर सकते हैं लेकिन बिना हेड का भी ये काम हो जाएगा। यानी इसको आप अब मिटा भी दीजिएगा ना तो ये रिजल्ट वही देगा जो कि ये ऊपर वाला रहने के बाद देता। तो वहीं से हम चूंकि रिटर्न कर रहे थे, नीचे आता ही नहीं, यहां से भी आएंगे तो रिजल्ट वही आएगा। यानी कि प्रोग्राम भी आपका छोटा हो गया और आसानी से आप इसको दिखा भी सकते हैं। अब ये तो ऑपरेशंस थे, जितने भी लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट में ऑपरेशन था उन सारे को मैं बता दिया। अब बात आती है कि सिंगली लिंक लिस्ट के लिए मेन कैसे बनेगा। तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो जाए, मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाते जा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये सेम ही चीज एस्टेट वालों के लिए भी है या फिर एमसीए वालों के लिए भी है। तो तोड़ करके यदि लॉजिक समझ गया तो उसको आसानी होगी आगे, इसलिए मैं छोटा छोटा ही इसको क्लिप करते जा रहा हूं। अगली वीडियो जो आएगी इसमें वो आएगी मेन फंक्शन के लिए, मेन फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।